और अब वक्त है हमारे खास शो ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल का। आज की ग्राउंड रिपोर्ट नोएडा में प्रशासनिक लापरवाही पर बड़ी चोट करती है। नोएडा में सिस्टम ने एक 27 साल के युवक की जान ले ली। युवराज नाम का एक इंजीनियर देर रात कोहरे में सेक्टर 150 में बेसमेंट में अपनी गाड़ी के सहित गिर जाता है। बेसमेंट में पानी भरा था। 2 घंटे तक वो युवक मिन्नतें करता रहा, लेकिन ना तो पुलिस, ना फायर ब्रिगेड और ना ही एसडीआरएफ ने उसकी मदद की और अंत में उसने दम तोड़ दिया। सिस्टम की लापरवाही ने और लापरवाह और बेपरवाह सिस्टम ने 27 साल के एक युवक की जान ले ली। सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि अगर एक हादसा हो चुका है तो दूसरा ना होने के लिए क्या एक्शन लिया गया है? दूसरा हादसा होने के लिए वेट किया जा रहा है कि जब कोई और आएगा। रिक्शा गिरने से बच गई इसमें। जाता है आदमी धोखे से गिर जाता है, बैठा होता आदमी तापते ना, आदमी हो जाता तो फिर आदमी गिर जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक बेहद संजीदा सवाल। अगर इंसान गलती करे या इंसान कुछ ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तो उसको तो सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर सिस्टम ही कुंभकर्णी नींद सोया हो, सिस्टम ही अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं, ये जगह है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जगह इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई है। यूपी का चमचमाता शहर, यूपी का फेस कहा जाने वाला नोएडा, जहां पर आसपास एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में जाती है, जो पॉश इलाके कहे जाते हैं, वहां पर एक ऐसा इलाका जहां पर खुले में बेसमेंट का एक गड्ढा खोदा गया 30 फीट, जिसमें पानी भरा हुआ है और एक गाड़ी, एक 27 साल का युवक चला कर आता है और कोहरे की वजह से ना देखते हुए इस गड्ढे में सीधे चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आपको मालूम है, वो 2 घंटे तक छटपटा रहा था। उसने लोगों से मदद की भीख मांगी, अपने पिता को फ़ोन किया, पिता ने एजेंसीज़ को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, सब यहाँ पर आए, लेकिन कोई अंदर जाने को तैयार नहीं और अंततः उस लड़के ने दम तोड़ दिया। सवाल ये है कि क्या अब सिस्टम जाग गया है? सवाल ये है कि क्या अब अथॉरिटी जाग गई है? सवाल ये है कि क्या पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? सवाल ये है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या अब कैपेबल हो गया, अब सक्षम हो गया है? और सवाल यह है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी। सवाल यह है कि इसके अलावा और कितनी जगह ऐसे हैं जो इस शहर में मौत का कुआं बनी हुई हैं, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और क्या यहां पर खाना पूर्ति जांच की कर ली जाएगी और उन जगहों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा? तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उन जगहों को भी हाईलाइट करेंगे। हम जाएंगे और बताएंगे आपको कि केवल सेक्टर 150 ही नहीं है, नोएडा या आसपास के शहर, दिल्ली में, एनसीआर के दूसरे इलाकों में कैसे ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं जो डेथ होल बने हुए हैं, जो मौत का कुआं बने हुए हैं और जहां कभी भी ऐसी कोई और घटना हो सकती है। आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। और अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दिखाया। भैया थोड़ा स्लो चलिएगा क्योंकि आगे रास्ता खराब है। देखिए यहां से बिल्कुल एकदम स्टीप टर्न है 90 डिग्री का, जैसे उस जगह पर था जहां पर 16-17 जनवरी की दरमियानी रात हादसा हुआ। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये है कि रुकिए जरा, उस सामने आप देख रहे हैं, सामने वही गड्ढा है जिस गड्ढे में उस लड़के की गाड़ी गिरी थी। और बड़ी बात यह है कि यहां पर कोई दीवार नहीं है। वहां पर तो एक दीवार थी जिससे लड़के की कार टकराई, हालांकि रुकी नहीं, क्योंकि वहां पर उससे पहले भी रुकिए भैया, थोड़ा ज्यादा मत जाइएगा, आगे रोड खोखली है, क्योंकि आगे 15 दिन पहले उस लड़के की कार से पहले एक ट्रक टकराई थी, दीवार टूटी हुई थी, इसलिए वो कार उसकी बेसमेंट में चली गई। लेकिन यहां तो कोई भी है ही नहीं दीवार। मैं उतर के दिखाता हूं आपको। वो ठीक मेरे पीछे आप देखिए, वो हादसे वाली जगह है जहां पर 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात उस 27 साल के इंजीनियर की कार इस बेसमेंट में गिरी जिसमें पानी भरा है। लेकिन आपको मालूम है, वही केवल एक स्पॉट नहीं है, मैं आपको और दिखाता हूं। यहां पर देखिए बिल्कुल 90 डिग्री जैसा टर्न यहां पर भी है। और ये देखिए एक गाड़ी जो वहां से आई है, ये सीधी जो गाड़ी वहां से आई है, इस गाड़ी को आप देखो
अगर ये गाड़ी सीधी अगर जाती है तो कहाँ जाएगी? आप जरा इस गाड़ी को आगे लेके आओ, पीछे लेके जाओ, जरा गाड़ी पीछे लेके जाओ और जरा सीधे लेकर आओ। ये गाड़ी जो है वो जैसे इंजीनियर आया था और वो इंजीनियर बिल्कुल ऐसे सीधे उसकी गाड़ी उस गड्ढे में गई। बिल्कुल कोई भी आएगा और ये गाड़ी अगर आएगी तो सीधे ऐसे ही जाएगी। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि इस जगह पर रुको, बड़ी बात यह है कि इस जगह पे ना तो कोई वॉल है, ना कोई ठोकर है और रोड टूटी पड़ी है। अगर इस गड्ढे में ये गाड़ी गिरती है तो वहां तो दीवार थी, किसी तरह वो उसको बचा सकते थे। वो दीवार से किसी तरह उसके टायर अटकते। अरे पीछे हट जा भाई, पीछे टायर पीछे ले लो। देखो स्थानीय लोग हमसे कह रहे हैं खोखला है। भैया इधर आओ, क्या कह रहे हो? खोखला है? इधर आओ। क्या कह रहे हो? एक मिनट, अब बताओ क्या कह रहे हो? अंदर से खोखला है रोड, आप ही देख लो सर। रोड खोखली है? हाँ आप ही देख लो, चल के ही देख लो, यहाँ से वहाँ तक बराबर। देखिए ये कह रहे हैं कि रोड खोखली है और हमारे ड्राइवर को कहा इन्होंने कि इसको पीछे जाइए। अब देखिए वो गाड़ी यहाँ से आई, ये गाड़ी इधर जानी है, लेकिन कोहरे में अगर किसी को नहीं पता चलेगा तो कहाँ जाएगा? जरा दिखाइए मनीष, कहाँ जाएगा वो? गाड़ी थोड़ा आगे लाइए भैया, वही रहिए। अब देखिए ये गाड़ी पीछे से आई। हरीश आप वो रास्ता दिखाइए। वो गाड़ी पीछे से आई है और ये गाड़ी इधर जानी थी। मनीष आप दिखाते रहिए कहाँ पे गाड़ी चली जाती, और ये गाड़ी यहाँ जानी थी। हरीश वो टर्न दिखाइए, वहां से वो गाड़ी आई और यहाँ ये गाड़ी जानी थी। 90 डिग्री का टर्न पूरा यहाँ भी है और ये गाड़ी सीधी जाएगी तो कहाँ जाएगी? आप देखिए, ये दिखाइए जरा मनीष। मतलब लापरवाही की इंतहा है, हद है भ्रष्टाचार का। किसकी जिम्मेदारी है? किसने बनाई है ये रोड? क्यों इस तरह से बैठती जा रही है, खोखली हो चुकी है? किसी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? अब यहां पर कोई बैरिकेडिंग लगाई जाएगी? स्थानीय लोग कह रहे हैं खोखली है रोड, डर रहे हैं इधर जाने से। मतलब एक हादसा हो गया है क्या और हादसों का इंतजार किया जा रहा है? यहां पर न्योता दिया जा रहा है। मैं नोएडा की डीएम से कहता हूं मैडम अब तो कुछ कार्रवाई करवाइए यहां पर। मैं यहाँ के जो नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे कहता हूं भैया कुछ तो शर्म करो, कुछ तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाओ। या लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हो आप? लोगों के एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हो आप? मतलब इधर कुछ भी नहीं है। मैं दिखा रहा हूं भी आपको, कुछ भी नहीं है यहां पर, कहीं भी नहीं है। एक मिनट इनसे पूछते हैं। भैया रुकिए जरा, ये जो लोकल है इनसे हम बात करते हैं और साथ में आपको दिखाते भी हैं। भैया आप यही रहते हो आसपास? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ गोदरेज नेस्ट में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग हूँ। यहाँ पीछे गोदरेज नेस्ट सोसाइटी है जहाँ 7 टावर्स हैं। आप एक काम कर सकते हो, आप गाड़ी थोड़ी साइड करके बाहर आ सकते हो, आपसे बात करनी है मुझे। देखिए ये यहाँ पर लोकल नहीं है लेकिन यहाँ काम करते हैं तो रोजाना इनका आना जाना है। इनसे जरा पूछते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मनीष और हरीश आपको दिखाएंगे तस्वीरें। भाई साहब यहाँ पर उससे ज्यादा खतरनाक जगह है ये। भाई साहब आप इधर आइए, इस तरफ आइए। क्या नाम हुआ आपका? फरहान खान। फरहान खान मेरे साथ हैं। फरहान गाड़ी यहाँ से कितने दिनों से निकाल रहे हो आप? मैं लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। हाँ। पर डे रेगुलर आता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में 3-4 टाइम्स जाते हैं। जब बारिश होती है तब और ज़्यादा खतरनाक इसका कंडीशन होती है। पानी इस साइड से भी कुछ भरा हुआ होता है, बहुत हाफ रोड होता है। नहीं ये मेन रोड है? ये मेन रोड है। इस सोसाइटी के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक सिंगल वे यही है और 2 प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं प्रीमियम कंपनीज के। एक गोदरेज नेस्ट है, एक प्रतीक कैनरी है। हाँ। और उनके कीमत क्या होगी उनके फ्लैट्स की? फ्लैट्स की स्टार्टिंग प्राइस 7 CR से है। 7 करोड़? हाँ जी, 7 करोड़। 7 करोड़ का फ्लैट जाने का जो रास्ता है, नोएडा अथॉरिटी जिसका रजिस्ट्रेशन में 6% की अगर कॉस्ट लगाएं तो 40-42 लाख रुपए लेती होगी। क्या सुविधाएं दे रही है? ये देखिए, ये सड़क देखिए। माय गॉड, चौंक गया हूं मैं देख के इसको, क्योंकि अभी 7 दिन हो गए हैं उस घटना को हुए। 16-17 जनवरी की दरमियानी रात वो घटना हुई है और वो सामने देखिए वो घटना जहां पर हुई थी वो मैं दिखा रहा हूँ। जस्ट दूसरी तरफ का ही तो इलाका है जहां हम खड़े हैं। सेक्टर 150 ये भी लगता है? जी सेक्टर 150 लगता है। वो जब घटना हुई थी तो अब आपने सुना उसको? मैंने सुना, मैं साइड पे ही था उस दिन, मैं आया नहीं था। जब भी मैं आता था तो मेरे बॉस मुझसे यही बोलते थे कि उस साइड से आना। मैं उनसे पूछता भी था सर ऐसा क्या है, तो ऑलवेज यही बोलते थे कि कब नहीं पता कि ये रोड बैठ जाए, और एक बार बैठेगा तो फिर यही कंडीशन होगा क्योंकि नीचे मड है। नहीं आप भी उसी एज ग्रुप के दिख रहे हो, आप भी गाड़ी से आते जाते हो रात बिरात। उस घटना को सुन के दिल में क्या ख्याल आया? सहम से नहीं गए? लास्ट 3 डेज से मैं नहीं आया था, उसके बाद आज मैं आया हूँ। जब से वो हुआ था आज मैं आया हूँ, और आज आने से पहले भी मुझसे यही बोला था कि हो सके तो उस पे से नहीं जाना, बट कोई और रास्ता नहीं है। मेन वही यही है वहाँ तक जाने का।